दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न से आपसे प्रश्न पूछा गया था, संशोधित सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम किस मंत्रालय या संस्थान की एक पहल है? संचार मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन सी। हाल ही में सरकार ने संशोधित सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स और डिस्प्ले फैब्स की स्थापना के लिए नए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह आवेदन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि यह मिशन भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इको प्रणाली के विकास हेतु संशोधित सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम को लागू करने के लिए नामित एक नोडल एजेंसी है। संशोधित सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के लिए कंपनियों, संघों, संयुक्त उपक्रमों को परियोजना लागत का 50% वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में उपलब्ध है। बताते चलें कि भारत सरकार ने भारत में सेमीकंडक्टर के विकास और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए 76,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ दिसंबर 2021 में सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था। यह प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है, इसलिए विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ और देखते हैं पहले प्रश्न को। प्रश्न है, हाल ही में बैकुंठ विष्णु की एक पत्थर की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? हमारे ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, मथुरा, इंद्रप्रस्थ या गोकुल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी इंद्रप्रस्थ। हाल ही में दिल्ली में पुराना किला की खुदाई में कई उल्लेखनीय निष्कर्ष सामने आए हैं। दिल्ली में पुराना किला स्थल पर वर्तमान में चल रही नवीनतम खुदाई में कुषाण युग का एक तांबे का पहिया, राजपूत काल का एक तीर का सिरा और मुगल शासनकाल के सिक्के एवं प्राचीन कलाकृतियों की एक श्रृंखला मिली है। इस उत्खनन से कलाकृतियों का एक उल्लेखनीय संग्रह प्राप्त हुआ है। इसमें बैकुंठ विष्णु की एक पत्थर की छवि, गजलक्ष्मी की एक टेराकोटा पट्टिका, गणेश की एक पत्थर की छवि, मुहरें एवं सिक्के, मनुष्यों तथा जानवरों की टेराकोटा मूर्तियां, विभिन्न पत्थरों के मनके और एक हड्डी की सुई शामिल है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हाल ही में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी PRL अहमदाबाद की एक टीम ने किस टेलीस्कोप का उपयोग करके एक्सोप्लैनेट TOI 4603b की खोज की? हमारे ऑप्शन है पारस टेलीस्कोप, एस्ट्रोसेट टेलीस्कोप, देवस्थल टेलीस्कोप या राष्ट्रीय बड़े सौर टेलीस्कोप। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। हाल ही में भारत के वैज्ञानिकों ने सौर मंडल से बाहर एक नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है। यह नया एक्सोप्लैनेट बृहस्पति के आकार का है, जिसका द्रव्यमान बृहस्पति की तुलना में 13 गुना है। इसकी खोज प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती के नेतृत्व में अहमदाबाद स्थित फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी यानी PRL ने की है। बता दें कि सौरमंडल के बाहर यह तीसरा ग्रह है जिसकी खोज फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने की है। इस एक्सोप्लैनेट को TOI 4603 या HD 245134 नामक तारे के आसपास खोजा गया है, इसलिए इसे TOI 4603b या HD 245134b नाम दिया गया है। इस विशाल एक्सोप्लैनेट की खोज माउंट आबू में गुरु शिखर वेधशाला में पारस टेलीस्कोप का उपयोग करके की गई है, यानी विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब है। बताते चलें कि पारस का पूरा नाम PRL एडवांस रेडियल वेलोसिटी अबू स्काई सर्च स्पेक्ट्रोग्राफ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पार्टिसिपेटरी नोट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से भारतीय पूंजी बाजार में होने वाले निवेश में ऊपर की ओर रुझान देखा गया है। यह पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा जारी किए जाते हैं। केवल सेबी पंजीकृत निवेशकों को ही इनके माध्यम से भारतीय बाजार में निवेश करने की अनुमति होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई नहीं? इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो इसका ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। हाल ही में पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से भारतीय पूंजी बाजार में होने वाले निवेश में पिछले कुछ महीनों में ऊपर की ओर रुझान देखा गया है, यानी कथन एक सही है। बता दें कि पार्टिसिपेटरी नोट्स या P नोट पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा जारी किए गए ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट हैं, यानी कथन दो भी इस प्रश्न का सही है। गौरतलब है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक ऐसे अनिवासी हैं जो शेयर सरकारी